ये साल है 2415 और 400 साल पहले एक खतरनाक वायरस ने अर्थ की 99% पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम ट्रेवर है, इस वायरस को फैलने से रोक लिया है, लेकिन उसके बनाए एंटीडोट से इंसानों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है और इसीलिए पिछले 400 सालों में किसी भी इंसान के बच्चे ने इस अर्थ पर जन्म नहीं लिया है। ट्रेवर पिछले 400 सालों से इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अब अर्थ पर इंसानों की आबादी सिर्फ 50 लाख रह गई है। ट्रेवर ने इंसानों को वायरस से बचाने के लिए एक शहर बनाया है जिसका नाम ब्रेगना है और वो पिछले 400 सालों से उस शहर पर राज कर रहा है। लेकिन शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेवर का विरोध करते हैं और उसके राज को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों को वो मोनिकन्स कहते हैं। इसके बाद हम इयोन फ्लक्स को देखते हैं और वो भी एक मोनिकन थी। उनके पास टेलीपैथी टेक्नोलॉजी थी जिसकी हेल्प से वो अपने लीडर से कांटेक्ट किया करती थी। इयोन को ट्रेवर के सर्विलेंस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने का मिशन दिया जाता है। इयोन की एक बहन भी थी जिसका नाम यूना था। वो उससे बहुत कम मिला करती थी। यूना उसे डिनर पर बुलाती है, लेकिन इयोन उसे बहाना बनाकर आने से मना कर देती है। उस रात इयोन सिक्योरिटी को मारकर उनके सर्विलेंस सेंटर में लगी टेक्नोलॉजी को खराब कर देती है, जिसके अंदर शहर के सभी लोगों की तस्वीर दिखाई देती थी। इसके बाद वो अपनी बहन के घर जाती है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसे ट्रेवर के लोगों ने मार दिया है क्योंकि उन्हें उसके मोनिकन होने का शक था। यूना के अलावा इयोन का कोई नहीं था और अब ट्रेवर के लिए उसके मन में और भी नफरत थी। इसके कुछ समय के बाद मोनिकन्स की लीडर उसे एक मिशन असाइन करती है और इस बार उनके पास ट्रेवर को मारने की पूरी प्लानिंग थी। वो इयोन की बॉडी में उसके हेडक्वार्टर्स का मैप इम्बेड कर देती है। इयोन के साथ उसकी दोस्त सिथेंद्रा भी इस मिशन में शामिल थी और इस मिशन के लिए उसने अपने पैरों को हटवाकर उनकी जगह हाथ लगवाए थे। इसका मतलब उसके पास पूरे 4 हाथ थे। वो उनके हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें आगे न बढ़ने की वार्निंग दी जाती है। जब वो आगे बढ़ने लगती हैं तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम उनके ऊपर जहरीले कांटों से अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों सभी को टैकल करके वहाँ से भागने लगते हैं। पर कुछ कांटे सिथेंद्रा को लग जाते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। सिथेंद्रा जैसे ही जमीन पर अपने पैर रखती है तो वहाँ के गार्डन के अंदर नुकीले कांच थे, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। इयोन भी उनके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन सिथेंद्रा उसे पीछे खींच लेती है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और इयोन उस मैप को फॉलो करने लगती है और अपने रिंग से कुछ स्टोन्स गिराकर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं, जो मोनिकन्स के बढ़ते हमलों को लेकर मीटिंग कर रहे थे। ट्रेवर का भाई ओरेन सभी मोनिकन्स को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे। इससे पहले वो आपस में बहस करते ट्रेवर मीटिंग को खत्म कर देता है। वो ओरेन को अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए कहता है। वो उसे टेस्ट रिजल्ट के बारे में पूछता है, जो हमेशा की तरह इस बार भी अच्छे नहीं थे। इयोन को जल्दी रियलाइज होता है कि मैप उसे गलत रास्ता दिखा रहा है और सिक्योरिटी उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो उन्हें मारकर ट्रेवर के पास आती है। वो उसे शूट ही करने वाली थी कि तभी उसे फ्लैशबैक्स आते हैं और वो उसे नहीं मारती, लेकिन वो लोग इयोन को जेल में डाल देते हैं। ट्रेवर उसके सामने आता है और उसे कैथरीन नाम से बुलाता है, जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। इयोन को पीने के लिए जो पानी दिया गया था उसमें किसी तरह की दवाई मिलाई गई थी, इसीलिए वो उसका सैंपल अपने पास रख लेती है और जो स्टोन्स उसने रास्ते में फेंके थे वो उन्हें अपनी ओर बुलाती है, जो इकट्ठा होकर एक बॉम्ब की तरह फट जाते हैं और इयोन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक आदमी के पास आती है जो पहले कभी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो ट्रेवर के लिए काम करता है। इयोन उसे धोखेबाज कहती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ट्रेवर किसी तरह का इलाज ढूंढ रहा है क्योंकि इस शहर के सभी लोग बीमार हैं और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेवर के भाई ओरेन ने ही इयोन को उसे मारने के लिए अपॉइंट किया था, क्योंकि ओरेन नहीं चाहता था कि ट्रेवर इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ ले। लेकिन जब वो इयोन का चेहरा देखता है तो ट्रेवर के साथ उसे भी मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इयोन ट्रेवर की वाइफ थी जो 400 साल पहले मर गई थी। इसके बाद जो दवाई ट्रेवर ने इयोन के पानी में मिलाई थी वो उसे पी लेती है और उसके अंदर ट्रेवर का सीक्रेट मैसेज था। वो उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही उसे अपनी पिछली लाइफ याद आने लगती है, लेकिन उसकी यादें बहुत धुंधली थी। इयोन ट्रेवर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। जब इयोन अपनी रिंग उठा रही थी तो उसे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। उसके अंदर एक लाइब्रेरी थी। इयोन को एक बेल्ट मिलती है जिससे वो एक लैब में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लैब के अंदर उसे खुद की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। लेकिन जैसे ही वो लाइब्रेरी में वापस आती है, ट्रेवर की असिस्टेंट उसके ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इससे पहले वो उसे मार देती, इयोन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अभी भी जिंदा है और वो अपने लोगों को इयोन को जिंदा पकड़ने को कहता है। दूसरी तरफ ओरेन सभी मेंबर्स को बताता है कि ट्रेवर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उस मोनिकन की हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो ट्रेवर को चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहते थे। इयोन इसके बाद अपने आप से सवाल करने लगती है कि वो कौन है और उसे ये फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं, लेकिन सिथेंद्रा उसे अपने मिशन पर फोकस करने और ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहती है। लेकिन इयोन ट्रेवर की सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए वो इस मिशन को छोड़ देती है। सिथेंद्रा उसे मारने की धमकी देती है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। इयोन उसे बेहोश करके उसके हाथ पैर बांध देती है। इयोन की नजर उस उड़ते हुए बलून पर जाती है जो हमेशा शहर के ऊपर उड़ता रहता था। वो उस पर जाने के लिए रोप को शूट करती है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी जान को खतरे में डालकर उस बलून पर जंप लगा देती है और रस्सी के सहारे अंदर आ जाती है। अंदर वो एक बूढ़े आदमी को देखती है। वो उसका वेलकम करता है जैसे वो एक दूसरे को जानते हों और यहाँ इयोन को पता चलता है कि इस एयर बैलून में लोगों के डीएनए को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उनके क्लोन्स बनाए जाते हैं।
और इस शहर में किसी ने भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि सभी एक क्लोन हैं। और इसी तरह यूना का भी दोबारा से जन्म हो चुका है। इयोन उसके पास जाती है, लेकिन वो अभी एक छोटी बच्ची थी। ट्रेवर को पता चलता है कि ओरेन ने ही यूना को मरवाया था, क्योंकि पिछले 400 सालों में सिर्फ वही थी जो बिना किसी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ट्रेवर इसी इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ रहा था, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं चाहता था। उसे क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से हमेशा अमर रहना था। वो उनके ऊपर हमला करवा देता है, जिसमें ट्रेवर को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इयोन उसकी गोलियां निकालकर उसे बैंडेज लगाती है, लेकिन ट्रेवर को यूना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए थी ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट पे काम कर सके। लेकिन जब वो लैब में जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरेन ने जला दिए थे। इयोन उसे कहती है कि तुम इसका इलाज ढूंढ लोगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस क्लोनिंग को रोकना होगा। इयोन उस एयर बलून को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, जिसमें लाखों लोगों का डीएनए था, पर ट्रेवर उसे कहता है कि इससे इंसानों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सिथेंड्रा के लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए थे ताकि वो ट्रेवर को मार सके। ओरेन उन दोनों को पकड़ लेता है और ट्रेवर की पूछने पर ओरेन उसे बताता है कि यूना अकेली ऐसी नहीं थी जो नेचुरली प्रेग्नेंट हुई थी, बल्कि ऐसे बहुत से इंसान थे, लेकिन उसे इसके बारे में पता ना चले, इसीलिए वो इतने सालों से सभी लड़कियों को मारता आ रहा था। ट्रेवर सिथेंड्रा के निशाने पर था। इयोन उसे देख लेती है और उससे टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करती है और उसे सारी सच्चाई बताकर उससे मदद मांगती है। क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, इसलिए वो ओरेन को शूट कर देती है। ओरेन के लोग उन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें ट्रेवर को एक बार फिर से गोली लग जाती है। ओरेन सिथेंड्रा को नोटिस कर लेता है और उसे मिसाइल से उड़ा देता है। वो इयोन को भी शूट कर देता है। ओरेन इससे पहले अपने भाई को मार देता, इयोन उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद इयोन उस एयर बलून को डिस्ट्रॉय करने जाती है। वो उसके अंदर बॉम्ब्स प्लांट कर रही थी। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा आता है और इयोन को याद आता है कि उसी ने उसके डीएनए को प्रिजर्व करके रखा था ताकि कैथरीन दोबारा से जन्म ले सके। इयोन उन्हें शिप से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन अब वो और नहीं जीना चाहता था। वो उस शिप में ब्लास्ट कर देती है और वो सीधा जाकर उस दीवार से जा टकराता है जो उनके शहर को चारों तरफ से घेरे हुए थी। शहर के लोगों को बताया गया था कि बाहर की दुनिया बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इसके बाद सभी को पता चलता है कि सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। नेचर ने खुद को अपने आप ही ठीक कर लिया है और इसके बाद ह्यूमंस की क्लोनिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसका मतलब ये था कि उस शहर के लोगों की ये इकलौती जिंदगी थी, क्योंकि इसके बाद अगर वो मरेंगे तो इस अर्थ पर वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।